ऐसे राखी करे। आज मेरे सारे लाड की रखले हो गए। आज तो मैं रोनी का नौकरानी हूँ। को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो देखो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत कहाँ से हुई है? मेरे देवता महाराज से। ये मेरे देवता महाराज, आप ठीक रहे ना, चाहे दुनिया कितनी कठिनाई लेके आए सब पार कर लेंगे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मम्मी पापा कहें इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी ना हो। आ चुकी हूँ देवताओं को होके, बिल्कुल ऐसे हो गए क्योंकि शादी विवाह का घर है, बहुत काम वैसे ही फैला हुआ है। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी, हमारी शादी को 13 साल कंप्लीट हो गए। इन 13 साल में 9 साल ही सुहाग रहा, फिर भगवान ने जैसी उसकी मर्जी वो किया। मन बहुत दुखी हो रहा कल से ही, मतलब यूँ दिन ऐसा रह रहा है कि छाती पे चढ़ता ही आवा है। और पार्थ ने फ़ोन करा, मम्मा शादी की सालगिरह को मुबारक हो, हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने तो दीदी ने भी स्टोरी लगा रखी, विक्की ने भी। बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का कतई मन ना हो, लेकिन डेट तो याद रहे। भोले बाबा की शादी, सारी चीज़ें वही, हल्दी मेहंदी शादी। पहली बार इनसे मिली, पहली बार ये देखे। 15 तारीख सारी एक एक चीज़ें याद आ। सारी दीदी आई हंस तो रही, कह रही सोनू इतनी जल्दी हो रही, इतनी सुबह सुबह गुड़ चढ़ी करवा दी। और गुड़ चढ़ी हो रही है, मेरे पास फ़ोन भी आ रहा है जब इनका, तो मुझे बता रहे हम निकलने वाले हैं। फिर शादी सबसे सुंदर लगी वाकई में ही, सबने ही कही बीच वाला सबसे ज़्यादा मलूक है। और जब शादी हुई, माला पे तो हमने नज़र भर के एक दूसरे देखा भी नहीं। फिर घर आए, जब घर आई डिस्पेंसरी पे गाड़ी रुकवा के प्रीत प्रीत आवाज़ लगाई। यहाँ आके भी सबने कही अरे सोनू आज तो अपनी प्रीत ले आयो, तुम अपनी प्रीत ले आयो, क्योंकि हमारी बात पहले ही होने लगी। हमने देखा ना एक दूसरे, क्योंकि मेरी शर्त थी कि हम देखेंगे फर्स्ट डे उसी दिन, क्योंकि वो एक्साइटमेंट अलग ही रह गए। आज एक्साइटमेंट तो ना, पर आज बहुत दुख है कि मैं आप देख भी ना सकती। आज बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा क्या कैसे कुछ भी। सही में एक बेटी की विदाई और एक इंसान का जाना ऐसा हो, चाहे वो किसी को सगा हो या ना हो, लेकिन इन दो टाइम पर हर किसी की आंखें भर आवे। और सोचो हम तो दो दिल एक जाने। जब पार्थ ने कही ना, सही में मैंने उसका हंस के तो रिप्लाई कर दिया, लेकिन जो मेरे दिल पर चोट ही ना, वहाँ कोई ना समझ सकता। मजाक और बना समझना तो बहुत दूर की बात है, पर कोई बात ना, भगवान ने ये टाइम घेरा काटना मुझे ही है। अब चाहे मैं हंसती रहूँ चाहे मैं रोती रहूँ, रोऊँ तो ढोंग लगे, हंसूँ तो शौक लगे। ही अपने देखे जावे कि कौन अपना कौन पराया, पर मुश्किल समय, एक बुरा समय ही ऐसा हुआ है जो सच में ही हमें हमारे अपने में से सच में ही कौन अपना है कौन पराया, इस चीज़ की परख करा के जाता है, इस चीज़ की पहचान करा के जाता हूँ। जिस टाइम ये सारी चीज़ें हुई ना, मुझे हर किसी के एक एक बोल याद हैं, और हर चीज़ें बताई ना जाती, कुछ चीज़ें समझी भी जावें। इसलिए मैं तो सारी चीज़ें ने बताना ज़रूरी न समझती, पर मैं कुछ चीज़ें ने दिखाना ज़रूरी समझूं, क्योंकि कुछ लोगों के मुंह पे ना दिखावटी मुखौटे लगे हुए हैं।
लेकिन रिसेंटली में अभी जब हमने कुछ चीज़ दिखाई ना तो उसका इतना असर हुआ लोगों पे कि हाँ हमारी इमेज गंदी हो जाएगी। क्यों? हमारी इमेज तो बहुत गंदी कर रखी, तुमने सबकी नज़र में दुख हुआ ना, अपने इनको सब यही दुख हुआ है। और अगर यही अपनापन तुम हर एक रिश्ते में रखो ना तो शायद कहीं ना कहीं रिश्ता वो बना ही रहे। लेकिन जब तुमने मतलब हर चीज़ में से ऐसा कर दिए कि जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक दिए, तो सच बताऊं फिर मेरे लिए भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तुम्हारी। और कितना ही कह लो कितना ही कर लो, एक बहन है, मैं नाम उनको भूल रही हूँ, उन्होंने अभी मेरे लिए बहुत सारी कमेंट करी कि मैं इतना बोलूँगी तो सुन ना पाएगी। तो एक बात बताऊँ, सुनने की तो मैं इतनी आदी हूँ ना, मैंने इतना सुना कि शायद मुझे लगा अगर बहरा भी इतना सुनता ना तो शायद वह भी सुनना शुरू हो जाता। इतना सुना मैंने, तो सुनने की बराबरी तो मेरी तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। 9 साल बिल्कुल बहरी बन के रही मैं, हाँ। और अब भी वही चीज़ मेरे साथ है, अब भी मैं बहरी बन के रह रही हूँ। और छोटा सा मैंने आप उसका एग्जाम्पल दिखा भी दिया है जिसमें आप सबने खुद सुनी, और उसमें भी देखी मैंने वॉइस इतनी, और जिसमें इतनी ना फिर मैंने डिलीट कर दिया है कि मतलब बस मुझे ये हाँ कि जो आप लोग ये सोचो ना कि हम यह चीज़ है ऐसा कर रहे हैं ये कर रहे हैं, पता ना क्यों वहाँ रहना ये सब चीज़ करना, कोई ना रह के राजी। पर जब सिचुएशन ऐसी हो जा ना तो इंसान है ना, मरने से बेटर खाई में गिरना वाला ऑप्शन चूज करना चाहिए। कम से कम खाई में गिरने के बाद निकल तो सको, मर गए तो करोगे क्या? बड़ी बड़ी कच्ची आग कदी कदी जी में। पर फिर न सोचूं, जब अपने दक्षु बाहर से देखूं ना, जब दक्ष यहाँ आया ना सबके मुंह पे सोनू सोनू सोनू। मेरे दक्षु सच में अपने पापा की डिट्टो कॉपी है। और अभी हाँ भी सब सोनू की बहू सोनू की बहू। अब एक दीदी आई वे भी आ रही, कहाँ सोनू की बहू, मैं मिल के आऊँगी। ये सब चीज़ें यूँ ही ना होती। और सच में ही आप सब यहाँ बहुत याद कराए। और सेम ऐसी आप तो गए गए हमें भी यहाँ से ले गए सच में ही। बस युवा है कि हमारे अंदर अभी सांसें चल रही हैं, आप है हम देखने को तरस के हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। क्यों वे लोग हमें हम में आप देखें, कोई तो होगी बात है। हर कोई दक्ष कल जब आया, और तो और अन्य तो यूं ही दक्षु कल सबने वहाँ भी शादी वाले घर में सबने दक्षु देखा। सब यूं ही देखे सोनू है कति सोनू, और फेस सच में ही दक्ष को बिल्कुल अपने पापा की डिट्टो कॉपी है दक्षु। और पार्थू पार्थू कति बिनो पार्थू न बोले करे, पार्थ पार्थ मुंह पे रहे वही दक्ष तो कभी रहा। जब दक्ष देख कर सब यूँ कह रहे तो इतना वो लग रहा है मैंने कि सच में बहुत फील हुआ कि आप यहाँ होते आज। सब देख देख के कर रहे, मुझे खुद भी लगे मेरी सच में ही कैसी सुनी मांग। और जो कहे ना हक के जिन पे उठो ना जा, आज वे भी बात बना। सच में ही आपने कभी मुझे, चाहे दुनिया ने ना मेरे लिए कुछ भी कही हो, पर जब मेरा आदमी गैल खड़ा हो गया ना तो मुझे ही लगे कि रही मुझे कहाँ टेंशन है। यार लेडीज अंते भी कहते भाई मेरी सी बहू ना हो काई की भी, मेरी काजल सबसे अच्छी है। बहन अंते भी कह भाई मेरी काजल बहुत अच्छी है। बस नहीं रह भाई मेरी काजल बहुत अच्छी है। आज वह काजल में कैसे कोटे हो सके जब ये काजल पहले से अच्छी था। तुम्हारे चेंज होने पे बदलोगे तुम तो बदलेंगे हम भी। अब तो जैसे को तैसा ही ठीक है। अच्छा बन के भी कहाँ मिला, 9 साल बहरे हो गए गूंगे हो गए, किसी से ना कुछ कहना ना आना ना जाना कहीं भी जाना करना। अब भी घर कितनी दूर है, मम्मी गैल चलो, मम्मी गीतन में चलो, दक्षु तू चल, कायरा तू चल। सब चीज़ करनी जाना है, दुनिया में घूमना जाना है। एक शर्म इज्जती तो एक अदब में ही तो रहना कि चलो तुम गैल चलो। पर तुम लोग सोच रही हो इस दूसरी जितनी पूछे इतनी दबाए जाओ।
एक बस आदमी के कारण। और वही कहते भाई मेरी रोनी है, मेरी काजल है, ओ लंबड़दारनी। ऐसे राखी करे, आज मेरे सारे लाडके रखले हो गए। आज तो मैं रोनी का नौकरानी हूँ। सच में ही बहुत कमी महसूस हो, बहुत ज़्यादा आदमी की। बहुत दुख उठ रहा है कि मैं भी देखो कितने उससे रहती, जो तुम होते तो। मेरे पार्थ खुश हो तो मुझ पे केक कटवाता। लास्ट एनिवर्सरी पे केक कटवा के गए, नोई कटवा के गए कि याद करती रही हूँ। 13 साल हो गए। इन 13 सालन में बच्चे हो गए, आप चले गए, भगवान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी।